हेलो क्लास, मैं सिर्फ गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग जावा में हैं। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे जावा में एक टूल के तौर पे यूज हो सकता है, जिससे कि हम क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और अपने जो भी जावा स्क्रिप्ट की फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं कि अगर इस पे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, तो सबसे पहले अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है पेपर आता है, तो इस पे आपको 7 नंबर के स्क्रिप्ट्स लिखने को आ सकता है। प्लस इस पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है और इसके कुछ एक आध चीज़ अंदर की चीज़ें भी पूछी जा सकती है, या कोई कोड दिया जा सकता है और वो पूछा जा सकता है कि ये इसका आउटपुट क्या होगा, या क्या हम इसे, या कोई मान लीजिए कंपोनेंट दिया हुआ है उसको हम कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये सब इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं क्लास। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की बात अगर की जाए तो जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ये हमारी HTML के साथ इजीली क्या हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है, और उसके जावा स्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट होकर के आप क्या कर सकते हैं कि इजीली इसकी फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे कोड्स हम लिख सकते हैं। इन छोटे छोटे कोड्स के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट साइड पे जो आपकी वेब पेजेस है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स को आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML, जो कुछ भी हमने HTML में चीज़ों को डिज़ाइन की है, जो कंपोनेंट बनाया है, उस कंपोनेंट्स पे हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस या हम वैलिडेशंस डाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट कोड। एंड उसके अलावा हम CSS, जो कुछ भी हम CSS यूज कर रहे हैं, वो स्टाइल शीट उसको भी हम जावा स्क्रिप्ट से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट से हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेम हमने इनपुट कराना है, उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू ना डाल दे, तो हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करके डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और इवन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट को यूज करके हम छोटे छोटे इवेंट्स को क्लाइंट साइड पे ही जनरेट कर सकते हैं और उसको हम क्लाइंट साइड पे ही डील भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, होता ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए सर्वर से हम चाहते हैं क्लाइंट को कम्युनिकेट करना, तो हमारे पास समस्या क्या है कि देयर आर सो मेनी टास्क आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेटिंग विथ सर्वर एंड क्लाइंट। इसमें क्या है कि जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, डेटा को वैलिडेट करना, फिर सर्वर को इन्वोक करना। सर्वर पे भी कई सारे काम हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर को इन्वोक करना, डेटा को प्रोसेस करना, फिर HTTP रिस्पॉन्स को जनरेट करके क्लाइंट को गेट बैक करना, ये सारे काम है। तो अगर मान लीजिए कि कुछ काम हम क्लाइंट साइड पे परफॉर्म कर लें, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, क्लाइंट है और क्लाइंट से हम क्या चाहते हैं कि सर्वर पे कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो अगर हम कुछ काम जो है वो क्लाइंट साइड पे ही परफॉर्म कर लें और कुछ काम अगर हम सर्वर साइड पे लोकली परफॉर्म कर लें, तो हमारे पास जो ओवरऑल कम्युनिकेशन का ओवरहेड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन बिटवीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। सो to achieve this task, this goal, we can use JavaScript or even any kind of scripting language we can use। अगर हम जैसे क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक का स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है। अगर आप सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग यूज करना चाहते हैं तो आपके पास पाइथन है, PHP है, एंड सो मेनी अदर लैंग्वेज आर अवेलेबल देयर। तो आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं और सर्वर साइड भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज अ स्क्रिप्ट एग्जैक्टली। तो
script is a piece of code that is capable enough to perform some task at local site. अब ये टास्क वैलिडेशन का हो सकता है, ये टास्क हमारा कंपोनेंट HTML कंपोनेंट के मैनिपुलेशन का हो सकता है, या ये टास्क छोटे मोटे इवेंट जनरेट करके उसको रिस्पॉन्स करने का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। आप किसी के मन में ये भी बात आ सकती है कि जावास्क्रिप्ट और फिर जावा में क्या अंतर है, क्या जावास्क्रिप्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्या ये जावा से सिमिलर है या जावा से अलग है। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं एक डिफरेंस चार्ट से। ये अगर एक्सटर्नल हमारा सब्जेक्टिव होता तो ये भी ये पूछा जा सकता था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि जावा की जो कोड आप लिखते हैं वो कंपाइल की जाती है, लेकिन आप जब कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो दिस इज नॉट कंपाइल्ड, इसके लिए कोई कंपाइलर नहीं है, इसके लिए लोकल साइट पे ये इंटरप्रेट होती है बिल्कुल रन टाइम पे। जब आप इसे एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल रन टाइम पे ये इंटरप्रेट हो जाती है। तो एक सीधा सा हम इक्वेशन सेट कर सकते हैं कि अगर जावा स्क्रिप्ट के लिए कंपाइलर बना दें तो वो एक फुल फ्लैग्ड लैंग्वेज बन जाएगी, जिससे कि आप बिजनेस लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सच अ काइंड ऑफ इंटरप्रेटर जनरेट कर दें तो दैट वुड बिहेव लाइक अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि पाइथन आप देख सकते हैं कि पाइथन में आप बिजनेस लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं और इवन पाइथन में आप स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और आपका बिजनेस लॉजिक डेवलपमेंट लैंग्वेज में डिफरेंसेस है। डायनेमिक है, मैंने बताया डायनेमिक बाइंडिंग है, बिल्कुल रन टाइम पे ये चीज़ इन्वोक होती है, स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। आपको पता है कि जावा में हर चीज़ का एक डेटा टाइप हमें बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा डेटा टाइप का कोई हमें समस्या नहीं है। आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाइए, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली आप क्या कर सकते हैं, HTML में इम्बेड कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग जो भी स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको HTML के बॉडी सेक्शन में आप जा करके क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बॉडी सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है क्लास। तो इसमें आप डाल सकते हैं, ये यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर HTML के साथ जो आपकी जावा बिजनेस लॉजिक है वो इंटीग्रेट होती है, जबकि HTML जब आप लिख रहे होते हैं उसी समय आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी लिख देते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन और एम्बेडेड होने का एक फर्क भी है। जो जावा स्क्रिप्ट है वो प्योरली बेस्ड अपॉन द ब्राउजर फंक्शनैलिटीज। जावा स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर्स, जबकि आपको पता है कि जावा में अगर कोई स्टैंड अलोन प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए जावा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक डिफरेंसेस थी जावा में और जावा स्क्रिप्ट में। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि जावा स्क्रिप्ट में कि अगर मैं डॉक्यूमेंट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लूँ, ठीक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लूँ तो हम क्या कर सकते हैं, HTML में हम उसके बैकग्राउंड कलर को, लिंक कलर को, वीडियो कलर को या इवन टाइटल को हम सेट कर सकते हैं। बट स्क्रिप्टिंग से हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को स्क्रिप्टिंग के साथ क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लियर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे हम राइट लाइन कर सकते हैं या आप राइट कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि HTML do not provide a functionalities, but if you use scripting language you can use some functionalities to the HTML objects, ठीक है। तो ये स्क्रिप्टिंग के साथ हमारे पास ये एग्जाम्पल है, देखते हैं इसके आगे क्या चीज़ें हैं। जैसे कैसे हम इसको स्क्रिप्टिंग को कैसे HTML के साथ इम्बेड कर सकते हैं। तो what you see, as I have discussed already, that we are here writing HTML codes। देखिए HTML ओपन किया, क्लोज किया, बॉडी ओपन किया और बॉडी यहाँ ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। यहाँ पे हमने टाइटल ओपन किया है और टाइटल को क्लोज किया है, हेड यहाँ पे ओपन किया और क्लोज किया। मीन्स व्हाट वी आर thoroughly writing HTML code, but we can put the scripting or scripts in between of
बॉडी टैग्स। ठीक है, इस पे आप ये भी कर सकते हैं कि भाई साहब आपके पास अगर एक्सटर्नली कोई जावा स्क्रिप्ट आपने कहीं लिखी हुई है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उस पे लिंक के तौर पे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको जो नेसेसरी इसमें टैग यूज करना है दैट इज स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड। यहाँ स्क्रिप्ट ओपन हुआ और यहाँ स्क्रिप्ट क्लोज हुआ। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप कौन सी यूज करें दैट इज जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने बताया वीबी स्क्रिप्ट हो सकता है, पीएचपी, पाइथन, कई तरीके की चीज़ें आप यूज कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर साइड पे। एसआरसी में हमने वो पर्टिकुलर फाइल लोकेशन की लिंक दे दी है जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हमारी सेव्ड है। ठीक है, टाइप में हमने टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट को इजीली इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जावा स्क्रिप्ट फाइल वही चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एसआरसी क्या है, टाइप क्या है, लैंग्वेज क्या है एंड सो ऑन। तो इसमें एक अलर्ट मेथड यूज होता है और कई सारे मेथड्स यूज होते हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।